हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। आज हम वर्ब्स पढ़ेंगे जो कि कंफ्यूज करती हैं विद वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव के साथ। जैसे जो बोलने में एक जैसी होती हैं बट उनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस की वजह से उनका मीनिंग भी अलग हो जाता है। तो हम ऐसी कुछ बहुत रिपीटेडली वर्ब्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ये दोनों ही प्रैक्टिस है बट एक में सी है एक में एस है। तो जिसमें सी है वो नाउन की तरह यूज होती है जिसका हिंदी अर्थ है अभ्यास, और जिसमें एस है वो वर्ब की तरह यूज होती है जिसका यूज होता है अभ्यास करना। जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उसमें प्रैक्टिस नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो उसमें ये वाला प्रैक्टिस आएगा। और फॉर सक्सेस यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड, तो उसमें अब वर्ब आ रही है तो उसमें ये वाला एस वाला प्रैक्टिस यूज होगा। तो इस तरीके से याद रखा जाता है कि अगर एज अ नाउन यूज हो रही है तो प्रैक्टिस में ये सी वाला प्रैक्टिस ठीक होगा, और एज अ वर्ब यूज हो रही है तो एस वाला प्रैक्टिस ठीक होगा। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जब एग्जाम में आता है कि फाइंड द एरर इन द गिवन क्वेश्चन, तो आपको एक स्टेटमेंट आएगा, तो आपको इन छोटी छोटी चीजों से पहचानना होता है कि उस स्टेटमेंट में कहाँ पर एरर हुआ है। नेक्स्ट है एडवाइस और एडवाइज। तो जहाँ सी है वहाँ सलाह है, जहाँ एस है वो वर्ब है सलाह देना। देखो इसमें भी सी नाउन है और एस वर्ब है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं प्रैक्टिस एडवाइस, जिसमें सी होता है वो नाउन होता है और जो उसमें एस होता है वो एज अ वर्ब यूज होता है। अगला है कंप्लेन एंड कंप्लेंट। कंप्लेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है शिकायत करना, कंप्लेंट होता है नाउन की तरह इस्तेमाल शिकायत। अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट हमेशा वर्ब की तरह यूज होता है, अफेक्ट का मतलब होता है असर करना, और इफेक्ट नाउन की तरह भी यूज होता है और वर्ब की तरह भी यूज होता है। जब नाउन की तरह यूज होता है इफेक्ट तो उसका मतलब होता है परिणाम, लेकिन जब इफेक्ट को एज अ वर्ब यूज करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? बदलाव लाना। इसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट मतलब क्या बदलाव आएगा इसका। ठीक है, तो ये अफेक्ट और इफेक्ट को याद रखना है कि अफेक्ट वर्ब की तरह यूज होता है और इफेक्ट नाउन और वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। अब तीन वर्ड और हैं जो एक जैसे लगते हैं सुनने में, अश्योर, इंश्योर और इंश्योर। अश्योर, ये तीनों ही एज अ वर्ब यूज होते हैं लेकिन तीनों का मीनिंग अलग है। अश्योर का मतलब होता है तसल्ली देना, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, और इनश्योर का मतलब होता है बीमा करना। ठीक है, तो ये मीनिंग याद रखेंगे कि तीनों पढ़ने में एक जैसे लगते हैं बट तीनों का अर्थ अलग है। हियर और लिसन दोनों ही वर्ब हैं। हियर का मतलब होता है सुनना, लेकिन अगर हम लिसन यूज करेंगे तो लिसन का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाएंगी कि सिर्फ सुनने के लिए बात की जा रही है तो हियर का इस्तेमाल होगा, और ध्यान से सुनने के लिए तो लिसन का। हील और हील। हील ठीक होना, और हील जो होता है HEEL, वो एज अ नाउन यूज होता है जिसका अर्थ क्या है? एडी। प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है सलाह देना, वही प्रोस्क्राइब का मतलब होता है पाबंदी लगाना। ई है तो सलाह देना है और ओ है तो पाबंदी लगा देना है, दोनों ही वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं। अब तीन वर्ड और है अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। अडॉप्ट और अडेप्ट दोनों ही वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, अडेप्ट का मतलब होता है ढालना, और अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, और लेकिन अडेप्ट को यूज किया जाता है एज अ एडजेक्टिव ना कि वर्ब। अगला है एल्यूड और एल्यूड। ALLUDE। एल्यूड का मतलब होता है के संदर्भ में उल्लेखित करना, और एल्यूड का मतलब होता है से बचना। तो मीनिंग हमेशा याद रखें क्योंकि स्पेलिंग गलत होने से पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा। अगला है अमेंड और इमेंड। अमेंड में ए, इमेंड में ई। अमेंड एज अ वर्ब यूज होता है जिसका मतलब होता है संशोधन करना, और इमेंड का मतलब होता है अशुद्धियां निकाल देना। ठीक है, अगला है बॉट और ब्रॉट। बॉट जो है बाय की सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है जिसका मतलब क्या होता है? खरीदना। वही ब्रॉड जो है वो ब्रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है लाना।
अगला वर्ड है कंपोज और कंप्राइज। कंपोज होता है बनाना, कंप्राइज होता है से बना हुआ। तो कंपोज, COMPOSE, कंपोज मीन्स होता है कुछ बनाना, और कंप्राइज मीन्स से बना हुआ। नेक्स्ट है डिफेस और इफेस। डिफेस का मतलब होता है विकृत करना, और इफेस का मतलब होता है मिटा देना। डेप्रिकेट और डेप्रिशिएट। डेप्रिकेट होता है नापसंद करना, और डेप्रिशिएट होता है मूल्य कम करना। अगला है एनवलप और एनवलप। अगर ई है तो लिफाफा हो जाएगा, एज अ नाउन यूज होगा वो, और ई नहीं है तो एनवलप का मतलब होता है ढकना, आवरण करना। नेक्स्ट है एक्साइट और इनसाइट। एक्साइट यूज होता है एज अ वर्ब की तरह, जिसका हिंदी अनुवाद होता है उत्तेजित करना। वही इनसाइट का मतलब होता है भड़काना। फ्लॉट और फ्लॉन्ट। फ्लॉट का मतलब होता है उल्लंघन करना, वही फ्लॉन्ट नाउन है जिसका अर्थ होता है दिखावा करना। अगला है हॉर्ड और होर्ड। हॉर्ड वर्ब है जिसका मतलब होता है छिपाकर जमा करना। हॉर्ड का जो नाउन है उसका मतलब होता है लोगों का समूह। ऐसे ही अगला वर्ड है लोथ और लोथ। अगर LOATHE है यानी कि वर्ब है तो उसका मतलब होगा नापसंद करना, और अगर ई नहीं है तो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनिच्छुक। अगला है लूज, लॉस, लूज। लूज वर्ब है जिसका मतलब होता है खोना या हारना। लॉस एज अ नाउन यूज होता है जिसका मतलब होता है घाटा या हानि। वहीं लूज एज अ एडजेक्टिव यूज होता है जिसका मतलब होता है ढीला। अगला है मिटिगेट, जो कि एज अ वर्ब यूज होता है जिसका हिंदी अनुवाद है बेहतर करना। वहीं मिलिटेट वर्ब है जिसका हिंदी अनुवाद होता है प्रतिकूल होना। तो मिटिगेट और मिलिटेट याद रखेंगे। मिटिगेट एज अ वर्ब जिसका अर्थ होता है बेहतर करना या कम करके। मिटिगेट बेहतर करना कम करके, और मिलिटेट का मतलब होता है प्रतिकूल होना। अगला वर्ड है पावर और पोर। पावर वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है उड़ेलना, वहीं पोर एज अ नाउन की तरह यूज होता है ये वर्ड जिसका हिंदी अनुवाद है छिद्र। अगला है प्रोसीड और प्रिसीड। प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना, और प्रिसीड मीन्स से पहले आना। मीनिंग जैसे ही स्पेलिंग में मीनिंग थोड़ा सा भी ई उधर उधर हुआ तो वर्ब का मतलब चेंज हो जाएगा, जिससे सेंटेंस चेंज हो जाता है। तो ये याद रखने वाले वर्ड हैं ये सारे। प्रे और प्रे, PRAY, प्रे होता है प्रार्थना करना। प्रे एज अ वर्ब भी यूज होता है और एज अ नाउन भी, PREY। तो एज अ वर्ब यूज होगा तो उसका हिंदी अनुवाद होगा शिकार करना, वही नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो उसका होगा शिकार। अगला 3 वर्णों का सेट है रूट, रूट और रूट। रूट वर्ब आसानी से हारना, आउट, ROUT। और ROUTE वो होता है रूट, रास्ता, वो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। वही रूट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है जिसका वर्ड मतलब क्या होता है जड़, ROOT। अगला है सेंश्योर और सेंसर। सेंश्योर एज अ वर्ब निंदा करना, सेंसर एज अ वर्ब पाबंदी लगाना। अगला वर्ड है वेव और वेव। वेव एज अ नाउन भी यूज होता है और एज अ वर्ब भी। एज अ नाउन का मतलब होता है लहर, और एज अ वर्ब लहराना। वहीं वेव का हिंदी मीनिंग होता है छूट देना। अगला है टॉ, टॉय और टिप टॉय। टॉ, TOW खींच कर ले जाना। वहीं टॉय, TOE, ये एज अ नाउन यूज होगा पैर की उंगलियां। टिप टॉय एज अ वर्ब यूज होगा पैर की उंगलियों पर चलना। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, टिप टॉय। अगला है साइट, साइट और साइट। SIT साइट निर्माण करना। SIGHT साइट नाउन की तरह इस्तेमाल होगा नजारा या दृष्टि। वहीं CITE एज अ वर्ब यूज होगा जिसका मतलब होगा उल्लेख करना। नेक्स्ट है डिफ्यूज और डिफ्यूज। DEFUSE वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा जिसका मतलब होगा तनाव कम करना। वहीं डिफ्यूज, DIFFUSE एज अ वर्ब यूज होता है जिसका मतलब होता है फैलाना। तो डिफ्यूज और डिफ्यूज।
अगला वर्ड है जो कई बार सुना होगा आपने, डिजर्ट और डिजर्ट। DESERT एज अ नाउन यूज होगा तो उसका मतलब होगा रेगिस्तान, और एज अ वर्ब यूज होगा तो उसका मतलब होगा त्याग देना। वहीं डिजर्ट होता है स्वीट, जो कि खाने के बाद खाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, डिजर्ट, स्वीट। अगला है सीवर, सीवर, स्वेवर, SEVER एज अ वर्ब यूज होगा, काट के अलग कर देना तो सीवर। सीवियर, SEVERE तो एज ए एडजेक्टिव यूज होता है जिसका मतलब होता है तीव्र, और स्वीवर, SEWER वो होता है नाला। अब कुछ वर्ड हैं जिनका मतलब एक जैसा सा होता है, सी, लुक, स्टेयर, कीप, ग्लांस। सी एज अ वर्ब यूज होता है जिसका मतलब होता है देखना। लुक एज अ वर्ब यूज होगा तो उसका मतलब होगा ताकना, और एज अ नाउन यूज होगा लुक तो उसका मतलब होगा नजर डालना। स्टेयर एज अ वर्ब यूज होता है जिसका मतलब होता है घूरना। पीप एज अ वर्ब यूज होता है जिसका मतलब होता है झांकना। ग्लांस अगर एज अ वर्ब यूज करेंगे तो मतलब होगा एक झलक देखना, और एज अ नाउन यूज करेंगे ग्लांस को तो मतलब होगा एक झलक। लाइट एज अ एडजेक्टिव यूज होगा तो मतलब होगा हल्का। एज अ नाउन यूज होगा तो मतलब होगा रोशनी, और एज अ वर्ब यूज होगा तो मतलब होगा प्रज्वलित। वहीं वर्ब बर्न एज अ वर्ब यूज होगा तो मतलब होगा जलाना। एज अ नाउन यूज होगा तो होगा जला हुआ भाग। अगला है कैच। कैच एज अ वर्ब यूज होगा तो उसका मतलब होगा किसी किसी गतिशील को पकड़ना, और एज अ नाउन यूज होगा तो उसका मतलब होगा पकड़। होल्ड एज अ वर्ब यूज होगा तो उसका मतलब होगा ठहरी हुई चीज को पकड़, थामना, और एज अ नाउन यूज होगा तो उसका मतलब होगा पकड़। अगला है कैन वाश और कैनवास। अगर डबल एस है तो वर्ब की तरह यूज होगा जिसका मतलब होगा घूम घूम के वोट मांगना। वहीं कैनवास सिंगल एस वाला है, CANVAS, तो वो एज अ नाउन यूज होगा जिसका मतलब होगा मोटा कपड़ा। अगला है रिफ्यूज, डिनाई, रिफ्यूट और डेक्लाइन। रिफ्यूज एज अ वर्ब मतलब होता है मना करना। डिनाई या रिफ्यूट एज अ वर्ब का मतलब होता है खंडन करना, और डेक्लाइन एज अ वर्ब का मतलब होता है अस्वीकार करना या कम होना। पेडल और पेडल। पेडल मीन्स पेडल, PEDDLE, पेडल इसका मतलब होता है घूम घूम कर सामान बेचना। वहीं PEDAL, पेडल अगर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो पेडल, साइकिल का जो पेडल होता है वो हो गया नाउन की तरह, और अगर वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो पेडल का मतलब होता है चलाना। अगला है राइड और ड्राइव। राइड एज अ नाउन यूज करें तो उसका मतलब होता है शहर, सैर, और एज अ वर्ब यूज करें तो राइड का मतलब होता है दोपहिए या फिर जानवर की सवारी करना। वहीं ड्राइव का मतलब होता है एज अ नाउन सैर, और एज अ वर्ब चार पहिए की सवारी करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो आप राइड यूज करेंगे, बट इफ अगर आप कार से जा रहे हैं तो ड्राइव वर्ड यूज करेंगे। अगला है वीदर, वेदर, वेदर और विदर। ये एक जैसे लगने वाले चार वर्ड हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। WITHER, ये विदर एज अ वर्ब यूज होता है जिसका मतलब होता है मुरझाना। जबकि वेदर, WEATHER, वेदर होता है जो एज अ नाउन यूज होता है जिसका मतलब होता है दिन प्रतिदिन का मौसम। वेदर, WHEATHER एज अ कंजक्शन यूज होता है जिसका मतलब होता है या डैश डैश या ना। और वीदर, WHITHER एज एडजेक्टिव यूज होता है जिसका मतलब होता है वेयर, कहाँ। अगला है सिंक एंड ड्रोन। सिंक एज अ वर्ब यूज होता है जिसका मतलब होता है डूबना, डूबना, निर्जीव वस्तु का डूबना यूज करेंगे सिंक। ड्रोन एज अ वर्ब यूज होता है जिसका मतलब होता है डुबाना। अगला है सीज और सीज, CAASE, सीज का मतलब होता है रुकना, और SEIZED, सीज का मतलब होता है जब्त करना। ये दोनों ही वर्ब हैं। अगला है इन्वेंट और डिस्कवर। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, वहीं डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। आविष्कार मतलब नई चीज बनाना, और डिस्कवर जो पहले से है उसकी खोज करना। तो कोलंबस ने इंडिया को इन्वेंट नहीं किया, कोलंबस ने इंडिया को डिस्कवर किया था। ओके, क्योंकि इंडिया पहले से था, बस कोलंबस ने तो उसे खोजा था मैप पे।
दुनिया को बताया था कि है, बाकी था तो इंडिया पहले से ही। नेक्स्ट वर्ड है ग्लेयर, ग्लोअर, ग्लिम्स, अपीयरेंस। ये एक जैसे वर्ड है जिनका हिंदी मतलब एक जैसा लगता है, बट इनमें डिफरेंस होता है। ग्लेयर या ग्लोअर एज अ वर्ब यूज होते हैं तो इसका मतलब होता है गुस्से से देखना, और एज अ नाउन यूज होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, गुस्से से भरी नजर। ग्लिम्स एज अ नाउन यूज होता है जिसका मतलब होता है एक झलक। अपीयरेंस भी एज अ नाउन यूज होता है, इसका मतलब होता है एक झलक। तो ये हमारे हो गए 45 ऐसे हमने सेट पढ़े हैं वर्ड के जो एक जैसे लगते हैं, जिसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें फील होता है कि ये एक ही जैसे वर्ड है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट। और ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, मतलब मीनिंग में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बट इसके अर्थ में एक बड़ा परिवर्तन कर देता है। तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, और चाहो तो आप इसे टेलीग्राम पे मैं इसका ये पीडीएफ भेज दूंगी, आप पढ़ लेना, जिससे याद करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ती रहिए, बाय बाय।